अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो प्रश्न नंबर 11 जो आपके सामने वो देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है। ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बता रखा है और क्या हमें इसमें करना है। पहले तो मुझे दो त्रिभुज दिखाने हैं समरूप, पहले मैं उन दो त्रिभुजों को कवर करता हूँ और फिर देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखो एक त्रिभुज हमें दिखाना है ए बी डी। देखो आपका ए यहाँ से ही आया, ए बी और ये डी, यानी ये वाला त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है किसके, ई सी एफ। इस तरह से आपने ये दिखाना है ई सी और ये आ जाएगा पूरा एफ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें कि समरूप हमें दिखाना है, तो समरूप दिखाने के लिए आप प्रमेय पढ़ चुके हैं पीछे। कौन कौन सी प्रमेय पढ़ी है आपने? प्रमेय 6.3, 4, 5, 3 प्रमेय पढ़ी है आपने, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप दिखाने होते हैं। तो इसमें बात करें तो देखो ये डी आपका क्या है, 90 डिग्री है, तो जस्ट इसके ऑपोजिट पे आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी ये वाला जो एंगल डी है वो एंगल एफ के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एफ और डी दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक आपका एंगल मिल गया, यानी एंगल एक मिल चुका है। फिर इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है। देखो जो ए बी वाली भुजा है, यानी ये यहां से लेकर के यहाँ वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, अब यहां से जब हमें पता है कि ये भुजा ए बी बराबर ए सी है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो भुजा क्या है, ए बी बराबर क्या है, तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, हमको यहाँ पे पता है एंगल ए के बराबर रहेगा, एंगल भी एंगल सी के बराबर रहेगा। क्लियर है? अब क्यों हम बी और सी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो बी वाला जो एंगल है वो हमारा इस ए बी डी वाले त्रिभुज में आएगा, और जो सी वाला एंगल है वो हमारा इस ई सी एफ वाले त्रिभुज में आएगा। तो हमें एक एंगल ऊपर ऑलरेडी मिल चुका है, प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरा एंगल हमें क्या मिल गया, एंगल बी बराबर एंगल सी मिल चुका है। बस इसी को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, और लास्ट में हम लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और बहुत ही ज्यादा इजी सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको मेहनत अलग से कुछ करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं आपको करना है, सिर्फ जो दिया है वही आपने लिखना है। देखते हैं सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें कि जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया बच्चों को ए बी बराबर ए सी, और क्वेश्चन में बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी। और इसके अलावा बोला है कि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर। और देखो लंब मतलब क्या है, ये जो ए डी है इस बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो ये जो ए डी भुजा है वो इस बी सी पर लंब है, तो जहां पर लंब है वहां पर देखो 90 डिग्री एंगल आपका बनेगा। ऐसे ही देखो ये आपका जो ई एफ है वो ए सी पर लंब है, यानी यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा दोनों साइड। और दूसरा आपको दिया है ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर। ये चीज हमको दी है, ज्ञात करना है, वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमको, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, ये अब हमको सिद्ध करना है। अब अगर हम यहाँ पे ले ले, दोनों त्रिभुज लेके करते हैं सॉल्यूशन। देखो तो ले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज लो आप कौन सा, त्रिभुज ई सी एफ, जिनको हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, उसी को ले लेते हैं त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक हो गया। अब इसी में हम जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क को कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट अब हमको पता है कि जो एंगल डी है वो किसके है, एंगल एफ के। देखो इधर ए बी डी है, तो इसमें आ जाएगा आपका एंगल डी बराबर आ जाएगा किसके, एंगल एफ के। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। इतना खत्म। फिर अगर हम बात करें आगे इसमें, यहाँ पे आप बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ चेंज। और उसके अलावा कि दिया है
ए बी बराबर, यहाँ पे हम पहले सीधा लिख लेते हैं क्या, कि एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी, और लिख देना यहाँ पे कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ से एंगल जो, क्योंकि देखो हमें ये यहाँ तो एक त्रिभुज आपका ये वाला लेना है और एक आपका ये वाला लेना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा देखो बी इस वाले त्रिभुज में आ जाएगा जो हमारा पहला त्रिभुज है ए बी डी, और सी हमारा इसमें आ जाएगा ई सी एफ में। तो एक एंगल हमें बराबर मिल गया, एक एंगल ऑलरेडी दे रखा ना 90 डिग्री। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। देखो कितना इजी था, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 12 इसमें कहा है बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज, देखो त्रिभुज एक आपका ये दिया हुआ, दूसरा त्रिभुज बोला है ये, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू पी आर, सॉरी पी क्यू तथा क्यू आर, ये क्यू आर आपका हो गया, और पी एम माध्यिका ये इसके समानुपाती है। दर्शाइए कि हमें त्रिभुज ए बी सी पी है, यानी ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, ये हमें दिखाना है इस पी क्यू आर के। अब आपको पता है बराबर दिखाने के लिए आपको पता है, या तो आप साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, या फिर एंगल एंगल एंगल, आप इनमें से आप कोई प्रॉपर्टी कोई थ्योरम या प्रमेय आप इसमें लगाएंगे तभी आप इसको प्रमेय दिखा सकते हैं। तो हमें देखो करना क्या है इसमें, ए बी सी में आपका ए बी बराबर है इस पी क्यू के, फिर बोला है जो बी सी है वो बराबर है किसके, हमें बी सी बराबर है आपका क्यू आर, बी सी बराबर है क्यू आर। देखो जब आपका क्रमशः शब्द यहाँ पे आ चुका है ना, तो यानी जो आपका पहला ए बी का है, जो त्रिभुज एबीसी है उसकी ए बी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू के बराबर है, फिर बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और जो यहाँ पे ए डी माध्यिका है वो पी एम माध्यिका के बराबर है। देखो हमें एक साइड ये मिल गई, एक साइड यहाँ मिल गई, ऐसी साइड साइड। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये वाली भुजा किसी तरह बराबर दिखा दें, तब आप इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं। या फिर आप क्या करें, इसमें कोई एक एंगल बराबर दिखा दें, चाहे आप एंगल बी बराबर दिखा दें, एंगल सी बराबर दिखा दें, या फिर एंगल ए बराबर दिखा दें, तब भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको क्या दिया हुआ, दो भुजाएं बराबर दी हुई है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले एंगल को हम बराबर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये दो भुजाएं बराबर, देखो ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, यानी समानुपाती है। तो ये पूरा आपका क्या है, बी सी बराबर है क्यू आर के। तो हम क्या करेंगे, इस आधी भुजा को ले लेंगे बी डी को, ठीक है, इस आदि, क्योंकि ये हमें दे रखा है ऑलरेडी बराबर, ये वाली जो एडी बराबर है वो दे रखा है हमारे पीएम के, देखो क्वेश्चन में हुआ है, बोल रखा है कि एडी जो है वो इस पीएम के समानुपाती है। तो यहाँ पे देखो आपकी एक भुजा ये मिल गई, एक भुजा। अब देखो हम पूरे त्रिभुज को बाद में सिद्ध करेंगे, पहले हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ एक एंगल निकालेंगे, एक एंगल हमें एंगल बी एंगल क्यू के बराबर मिल जाएगा, दो भुजाएं बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से हम क्या दिखा देंगे, इस पूरे दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे। तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस छोटे वाले त्रिभुज को हम क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम इसके हाफ हिस्से को लेते हैं, आधे हिस्से को लेते हैं, तो उसमें हमारा एंगल बी आ जाएगा, ऐसे इस वाले आधे हिस्से को लेंगे, इसमें हमारा एंगल क्यू आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, एंगल क्यू, क्यू को तो दिखाना है एंगल बी के बराबर। तो बस इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब इसके लिए देखो हमें ए बी बराबर दे रखा है, ए डी बराबर दे रखा है, मतलब समानुपाती दे रखा है इसके और इसके। किसी तरह या तो हम ये बी डी भुजा को क्यू एम के बराबर दिखा दें, ठीक है, या फिर यहाँ से देखो एंगल दिखा दें हम इसके एंगल क्यू के। क्या करेंगे अब इसके लिए, देखो बीसी आपको दे रखा है पूरा, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बीडी का मान बताओ, तो बीडी का मान आप क्या बोलेंगे, बीडी को आप क्या कर देंगे, सिंपल हाफ कर देंगे, किसका, बीसी का। कैसे क्या, देखो अगर मैं बोलूं कि आपको बीसी का मान दे रखा है 10, ठीक है, इस पूरे बीसी का मान दिया है कितना, 10। अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, देखो ये जो आपकी लाइन है ये क्या है, माध्यिका है, माध्यिका मतलब ये बराबर दो भागों में बांट रही है इस लाइन को, इस बीसी को। अगर ये 10 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो उसके लिए आप क्या किया, आपने क्या किया, बट्टे में 2 कर दिया, यानी अगर आपको सिर्फ बीडी का मान चाहिए तो आपने क्या कर दिया, जो आपकी पूरी भुजा है उसको 2 से भाग दे दिया, पूरी भुजा बीसी है उसको 2 से भाग दे दिया, आपका बीडी का मान निकला है। ऐसे ही आप इधर क्यूएम का मान बता सकते हैं, बोलेंगे आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्यूएम का मान कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, या हाफ कर दीजिए किसको, क्यू आर को, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा क्यू आर।
यानी क्यू आर बट्टे 2 आ जाएगा। बस इतना आपको समझना है। अब आप क्या करेंगे, अभी जो मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिख कर दिखाना होगा, बस आपने वही प्रोसेस फॉलो करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। आई होप बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके समझ में आएगा होगा कि इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, ए बी बी सी, देखो माध्यिका क्या है, समानुपात में, यानी ए बी बट्टे, देखो ए बी बट्टे आ जाएगा पी क्यू। ऐसी बराबर में आपको दिया है बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। फिर आपको दिया है क्या, ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया है कि इस BD का मान अगर मैं बताऊं आपको, तो BD के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, BD को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 BC लिख सकते हैं। और इस QM को क्या लिख सकते हैं, QM को लिख सकते हैं बच्चों क्या, 1/2 QM। ठीक है, सॉरी QR। क्या किया हमने, इस पूरी भुजा का आधा किया हमें BD मिल गया, इस पूरी भुजा का आधा किया हमें QM मिल गया। बस यही हमको यहाँ पर चेंज करना है। देखो हमें ये एक भुजा समानुपाती है, अभी हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। ये इस हाफ हिस्से को, आधे हिस्से को क्या कर रहे हैं, समरूप दिखाएंगे। यहाँ से हमें एंगल क्यू मिल जाएगा एंगल बी के। दो भुजाएं ऑलरेडी इसकी हमें समानुपाती में दे रखी है। तो एक भुजा किसी तरह, एक एंगल हम इसको बराबर दिखाएंगे, वो एंगल हमारा, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे हमें ये एंगल बराबर मिल जाएंगे। देखो कैसे, सिर्फ हम BC की जगह QR, BC बट्टे QR की जगह पे हम ये मान रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे क्या, क्या ए बी बट्टे पी क्यू, ये तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। देखो ए बी बट्टे पी क्यू दोनों त्रिभुज में है, बराबर BC को यहाँ पे देखो हम अगर कर दे BC/2, बट्टे में आ जाएगा आपका QR/2, QR/2, बराबर में है आपका AD/PM। ये आपका सेम टू सेम रहेगा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखो BC/2 आपने क्या किया, सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि BC को 2 से भाग, अंश और हर में 2 से भाग करने पर। अब देखो BC/2 QR/2, तो BC/2 किया आपने, क्या मिलेगा आपको BD। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, AB/PQ, बराबर देखो BC/2 आपका आ जाएगा BD/QR/2 आ जाएगा आपका क्या, QM, बराबर में आ जाएगा AD/PM। यहाँ भी हमने कोई चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। कंप्लीट हो गया। अब देखो आपका AB/PQ, AB/PQ आ गया, फिर BD/QM आ गया, ये वाला BD/QM इस भुजा के समानुपाती आ गया, AD/PM ये वाली भुजा ऑलरेडी क्या है, समानुपाती दे ही रखी है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ले लीजिए ABD और PQM, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज, दूसरा हमारा इधर क्या है, PQM, त्रिभुज PQM। ठीक है, और यहाँ पे आपने हाफ क्यू किया, वो रीजन भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि AD व PM माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, माध्यिका यानी दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए हमने उसको हाफ कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या गया, PQM में, ये आप दोनों त्रिभुज लेंगे। और देखो यहाँ से आपके पास ऑलरेडी ऊपर आप दिखाई चुके हैं कि AB/PQ बराबर BD/QM, और यहाँ से आ जाएगा आपका AD/PM। ठीक है, ये आपने ऊपर सिद्ध कर दिया है, ऊपर दिया है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ से देखो आपका साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या आ गया, बराबर आ गया, साइड 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 कसौटी से त्रिभुज आपका कौन सा, त्रिभुज ABD। और आपको अभी ये समरूप नहीं दिखाना है, त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज PQM के। ये हमने, हमको ये क्वेश्चन में हमें ये समरूप नहीं दिखाना है, हमें समरूप किसको दिखाना है, समरूप दिखाना है ABC और PQM को। बट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब हमको पता है कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या ले ले रहे हैं, यहाँ से एक एंगल, हम ये एंगल B बराबर एंगल D लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि एक एंगल मिल गया, बाकी जो पूरा हमें त्रिभुज दिखाना था ABC और PQR को बराबर दिखाना था, उसके लिए हमें यहाँ से एक चीज मिल जाएगी। तो यहाँ से एक लास्ट लाइन यहाँ पे और लिख लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल B बराबर एंगल D। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण।
समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, ये आप पीछे जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था वहां पे भी आप इसको देख चुके हैं, बराबर होते हैं। या फिर खाली आप सीपीसीटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो यहाँ से आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपने लेना है, अब आपको देखो एक एंगल बराबर मिल चुका, तो सिंपल आप आपको जो त्रिभुज यानी ए बी सी सिद्ध करना था किसके, पी क्यू आर के। यहाँ पर हम ले लेते हैं दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ से तो देखो आपका पहले तो जो दे रखा था ए बी बट्टे पी क्यू दिया था, ए बी बट्टे पी क्यू। और आपको दिया था क्या, बी सी। आपको पूरा क्वेश्चन में देखो दे रखा है ना, बी सी बराबर है आपका क्यू आर। देखो बी सी जो है वो क्यू आर के, देखो यहाँ पे बी सी बट्टे क्यू आर था आपके पास, बी सी बट्टे क्यू आर। ये आपका क्या है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ऊपर दिया है, ऊपर दिया है, खाली लिख लीजिए दिया है। तो दो भुजाएं तो आपके पास पहले से थी, अभी आपने क्या दिखा दिया, एंगल बी बराबर एंगल डी दिखा दिया। एंगल बी बराबर, सॉरी एंगल बी बराबर एंगल डी नहीं, क्या दिखाया हमने लास्ट, यहाँ पर एक गड़बड़ी अभी होते होते बच गई। अच्छा हुआ कि वहां हमें याद आ गया। एंगल बी बराबर आपका किसके आ जाएगा, एंगल क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये अभी हमने सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, ऊपर हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो दो भुजाएं और एक एंगल, यानी साइड एंगल, साइड कसौटी से आपके दोनों त्रिभुज क्या आ गए, समरूप आ गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। और आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, और आपको लगेगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, बट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वहां पे आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने में पूरा सेम लगेगा, आपको कोई चेंज नहीं लगेगा, पूरा यही सेम टू सेम, बस उसकी एक भुजा यहाँ पे आपको बीसी दे रखी है किससे, क्यू आर के समानुपाती। बट वहां पर आपको ए सी दे रखा होगा पी आर के समानुपाती। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आए वो बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर है किसके, एंगल बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन वर्क कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब त्रिभुज बना लेते हैं। कहा है कि ए बी सी की भुजा बीसी पर, पहले तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ये आप आ गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी। देखो बीसी पर एक बिंदु आपका डी हमने ले लिया, इस प्रकार स्थित है कि एंगल जो ए डी सी, तो जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, एंगल ए डी सी बराबर है किसके, एंगल बी ए सी के। देखो ये जो आपका एंगल है ए डी सी, एक आपने ये वाला लिया ए डी सी, एक त्रिभुज आपका ये आ गया, और दूसरा आपने लेना है त्रिभुज बी ए सी, यानी बी ए सी बड़ा वाला त्रिभुज। यानी इस वाले हिस्से के बराबर आपने दिखाना है ये पूरा वाला हिस्सा। अब और सॉरी, आपको वो सिद्ध नहीं करना, आपको दिखाना है क्या, सी ए स्क्वायर। देखो वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। देखो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब यानी दो बार, यानी आप इसको सी ए चाहे ए सी लिख लो, यानी ए सी इंटू ए सी बराबर सी बी बट सी बी इंटू सी डी। ये सिर्फ समझाने के लिए लाइन कर रहा हूँ। देखो अगर मैं क्या करूँ, अगर दो त्रिभुज आपस में क्या कर दो, बराबर दिखा दूँ, समरूप दिखा दूँ, तो ए सी बट्टे आपका, या तो इसके बट्टे में देखो क्या आएगा, ए सी के बट्टे में चाहे आप बी सी ले लो चाहे आप बी डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, सी डी बट्टे ए सी। मान लो इस ए सी के बट्टे में आपने क्या ले लिया, सी बी ले लिया। ठीक है, ये सी बी या बी सी आ गया, और इस ए सी को मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाया तो ये आपका बन गया क्या, सी डी बट्टे ए सी। अब आप ये देखिए कि ये जो ए सी है, इस देखो आपकी ये वाली भुजा, ये आपको किसके समानुपाती होनी चाहिए, इस बी सी के। और फिर आपकी जो भुजा ए सी है वो समानुपाती होनी चाहिए किसके, सी डी के, यानी इस वाले की। तो यहाँ पे हमें देखो एक एंगल बराबर दे रखा है कि एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी के, यानी एंगल डी एंगल ए के बराबर है, यानी ये वाला जो एंगल है
एंगल डी बराबर किसके है, एंगल ए के। एक चीज आपको मिल गई यहाँ पर। अब उसके बाद एक एंगल और आपको दिखाना है, उसके लिए आप देखेंगे कि आपने त्रिभुज कौन सा लेना है। देखो त्रिभुज एक आपका कौन सा है, मैंने कि ये समझ में आ गया तो काम कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब हमें दिखाना है एडीसी। देखो एडीसी यानी एक आपका पूरा त्रिभुज, दूसरा है आपका बीएसी। देखो बीएसी एक आपका ये पूरा त्रिभुज है। क्या कुछ कॉमन आएगा क्या दोनों में, वो देख लेते हैं। दूसरा देखो एक आ गया आपका बी ए सी और एक आपका है ए डी सी। देखो ए डी सी। तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि एक तो चलो क्वेश्चन में दे दे कि एंगल ए डी सी, जो एंगल ए डी सी है यानी एंगल डी है, इसके बराबर एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के यानी एंगल डी एंगल ए के बराबर ही हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें जो एंगल हमारा सी है, ठीक है, और जो ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है एंगल ए डी सी एंगल ए सी डी, उसमें हमारा एंगल जो सी है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो बड़े वाले त्रिभुज में भी ये वाला एंगल आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल सी दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। तो अब देखो इसको काम कैसे करना है। अभी हमने दोनों त्रिभुज क्यों लिए वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए सी भुजा है वो आपकी दो बार आनी चाहिए। देखो ए सी भुजा दो बार आ रही है इसमें, एक आपके बड़े त्रिभुज में एक आपके इस वाले त्रिभुज में। अगर यहीं ए सी स्क्वायर की जगह आपका ए बी स्क्वायर दिया रहता तब आप इसका उल्टी साइड से लेते हैं, यानी ये वाला एक त्रिभुज लेते हैं और फिर आप एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। क्लियर है। तो अब देखो ये आपको समझ में आएगा कि यानी आपको कैसे सिद्ध करना है। तो आपको जो दिया था वो लिख लिया आपने। तो यहाँ पे आप ले लेंगे त्रिभुज, दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी नहीं ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। डी बार बार बी क्यों बन जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कलर चेंज, तभी हो रहा है मेरे को लग रहा है। त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, और दूसरा हम त्रिभुज ले रहे हैं, इसको हम समरूप दिखा देंगे, बाद में इसकी भुजाएं समानुपात में ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा आपका बी ए सी में। तो एक तो हमें दे रखा है एंगल कौन सा, ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर दिया एंगल किसके, बी ए सी के। इसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे दिया है, खत्म। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि एंगल जो सी है यानी एंगल ए सी, इसको हम दिखा देते हैं बराबर किसके, एंगल ए सी डी को, यहाँ ले लेता हूँ इसको। एंगल देखो ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर है किसके, एंगल बी सी ए के, ठीक है, एंगल बी सी ए के। देखो एंगल सी दोनों में सेंटर में आ गया, यानी दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। मैंने समझ में आना, ठीक है, समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपका देखो एंगल एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा, ये एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी। बट आपको ये सिद्ध नहीं करना है, आपको तो ऊपर और कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है, सी ए स्क्वायर, आपको लाना है सी ए स्क्वायर सी बी और सी डी। अब देखो सी ए स्क्वायर यानी आपका ए सी भुजा दो बार आएगी, तो यहाँ से आप ले लेंगे ए सी। देखो आप इस वाले को लेंगे ए सी और आपको चाहिए सी बी या सी डी। देखो सी बी सी डी का है आपका, सी बी ये रहा और सॉरी सी बी आपका ये पूरा रहा, सी बी इस सी डी के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, ए सी लिया आपने, ए सी बट्टे आप ले लो सी डी बराबर, फिर यहाँ से आप ले लो किसको किसके बराबर, उसको चलो एक बार के लिए हम भूल जाते हैं, यहीं से हम ले लेते हैं। देखो आपको पता है पहले दोनों इन दोनों के बराबर आ जाएगा, यानी ए डी बट्टे आता है क्या, बी ए बराबर। देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पहली दोनों भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। फिर दूसरी तीसरी यानी डी सी या सी डी लिख लो किसके, ए सी के। फिर आ जाएगा पहला तीसरा यानी ए सी बट्टे इसका पहला तीसरा बी सी। अब इनमें से देख लो आपका ए सी स्क्वायर किस वाले किन दो भुजाओं से बनेगा, तो बी सी। आप देखो आपका जो सॉरी ए सी बनेगा तो इन दोनों भुजाओं में आ रहा है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हम ले लेते हैं डी सी बट्टे ए सी बराबर ए सी बट्टे बी सी। इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो ए सी क्यों गुना ए सी में कराएंगे, बन जाएगा आपका क्या, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी और डी सी चल जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी बी सी इंटू सी डी या डी सी लिख लो जो लिखना चाहे।
और ऊपर देख लेते हैं कि हमें यही लाना था। ए सी स्क्वायर बराबर, देखो ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी या डी सी। तो यही आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। फिर आपको बोला है त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब कई बच्चों को लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 14, इसमें देखने में आपको लगेगा कोई अंतर नहीं है, बट इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था वहां पे ए बी पी क्यू के बराबर दे रखा था, और बी सी या जो आपकी ये वाली भुजा है वो इसके समानुपाती दे रखी थी। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि ये वाली ना दे करके इन्होंने इस बार ये वाली भुजा क्या दिखाई है, समानुपाती दिखाई है। अब पहले आपने क्या किया कि पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें आपने क्या दिखा दिया कि ये आपको दे रखा था, तो आपने क्या कर लिया, ये वाली भुजा समानुपाती थी और ये पीएम क्या कर रही थी और एडी कर रही थी, इन दोनों को बराबर दो भागों में बांट रही थी। बट इस वाली कंडीशन में क्या है, जब ये हमें बराबर दे ही नहीं रखी है तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसको हम हाफ नहीं ले सकते जैसे हम कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। इसको हम ले रहे थे कि जो बी डी है वो आपका क्या है, हाफ ले रहे थे हम किसका, बी सी का। बट इस वाली कंडीशन में हम इसको कर नहीं सकते, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यों हम किसी भी तरह इसमें दिखा नहीं सकते। दिखा सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। बट हम वो ना करके हम इसमें अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे ए और इसको हम नाम दे देंगे एफ। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एंगल ए को इस एंगल पी के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा। अभी देखो आपका जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, जैसे आपका ये आ गया ए ई डी, पहले हम इस वाले हिस्से को क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे किस वाले हिस्से के, इस वाले हिस्से के। ठीक है, जब आपका ये वाला हिस्सा समरूप हो जाएगा तो बाद में आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आपका ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पे भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे नहीं क्योंकि हम जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आपका ये वाला हो जाएगा सॉल्व। तो आप जब आप ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लेंगे तो आप लिख लेंगे इसी प्रकार आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, हिस्सा समरूप हो जाएगा। तब आप ले लेंगे क्या, एंगल ए बराबर एंगल पी। तो अभी फिलहाल आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे एक रचना करनी है कि यहाँ पे हमने एक मध्य बिंदु लिया, ए बी का मध्य बिंदु ई लिया और पी क्यू का मध्य बिंदु एफ लिया। तो यहाँ से इस एंगल ए को हम नाम दे देंगे क्या, एक। ठीक है, इस एंगल ए को नाम दे देंगे एक, इसको हम नाम दे देंगे दो। ठीक है, उसके बाद फिर इस वाले एंगल को नाम दे देंगे तीन और इसको हम नाम दे देंगे चार। ठीक हो गया। अब इसमें हमें अब वो नाम भी चलो हम बाद में दे लेंगे। अब सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लिया ई और एफ, देखो मेन है कि समझ में आ जाए, काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखो हमें एडी दे रखा है किसके, पीएम के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो एडी माध्यिका है, देखो ये एडी माध्यिका किसके समानुपाती है, पीएम के। और ए बी जैसे हमें पहले वाले क्वेश्चन में ये दे रखा था इसके बराबर, तो हमने क्या किया था, हाफ किया था। बी डी बराबर क्या लिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बी डी बराबर लिया था हमने 1/2 बी सी, या फिर बी सी बट्टे दो आपने लिखा था। वही काम अब आपने इधर करना है। यहाँ पे अब आपने रचना वाला काम कर लिया कि ई मध्य बिंदु, देखो ए बी आपको बराबर दे रखा है किसके, पी क्यू के। तो आप ए ई बराबर क्या ले सकते हैं, ए ई बराबर ले सकते हैं ए बी बट्टे दो, लिख सकते हैं। ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था वही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप पी क्यू, यहाँ से अब चाहिए आपको पी एफ का मान, तो पी एफ बराबर आप क्या ले सकते हैं, पी एफ इसको आप ले सकते हैं पी क्यू बट्टे दो। क्यों, क्योंकि ये आपको दे रखी है, समानुपाती दे रखी है, आपने किसकी माध्यिका ले ली। ठीक है, ई और एफ। अब और एक आप आपने और काम क्या करना है, अब ई डी को हमें किसी तरह बराबर दिखाना है एफ एम के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो ई डी और एफ एम है, तो ये जो ई डी है वो इसके समानांतर है। देखने से पता चल रहा है कि ई डी समानांतर है किसके, ए सी के। ठीक है, जब कोई भुजा समानांतर होती है, और एक आपकी प्रमेय है, प्रमेय मुझे याद नहीं आ रही, आप लिख देंगे कि हम जानते हैं कि जो AC है, ठीक है, आप ये दिखा देंगे ईडी समानांतर AC है। तो ईडी आपकी क्या है, AC बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 2ED। यानी कहने का मतलब है जो आपकी ईडी भुजा है, यानी ये वाली जो भुजा है ईडी, ये क्या है, दुगनी होती है किसके, AC के। मतलब AC अगर हम दो बार लिखें क्या, ईडी प्लस ईडी, जब आपकी दो भुजा होंगी तब आपका मिलकर क्या बनेगा, AC बनेगा। ईडी प्लस ईडी यानी 2ED बराबर बन जाता है आपका क्या, AC। ठीक है, यानी AC की आधी कौन होती है, ED। ठीक है, और ED का दुगना क्या होता है, AC। ऐसे ही आपका इधर हो जाएगा। तो अब बस ऐसे हमने क्या दिखा दिया, इनकी ये वाली भुजा
देखो टोटल ये वाला त्रिभुज हमारा क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल 1 बराबर लिख लेंगे, क्या एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2। फिर ऐसे ही हम एंगल 3 बराबर एंगल 4, और लास्ट में हमारा ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर आ जाएगा। तो दो भुजाएं हमें दे ही रखी हैं ऑलरेडी, क्या बराबर समानुपात में दे रखी है, कौन कौन सी, ए बी और पी क्यू, और इधर ए सी और पी आर, और एक एंगल आपको मिल गया एंगल ए बराबर एंगल पी। लास्ट में हमने क्या दिखा देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। करते हैं अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि दिया है, या पहले रचना कर लेते हैं, चलो पहले दिया है वही लिख लेते हैं। दिया है ए बी जो भुजा है वो किसके समानुपाती है, पी क्यू के। ए सी बराबर, ए सी भुजा है पी आर के, ए सी भुजा है पी आर के, और ए डी जो है वो पी एम के समानुपाती है। ये आपकी माध्यिका है, ए डी समानुपाती है पी एम के। अब थोड़ा सा यहाँ पे रचना का काम कर लेते हैं। रचना क्यों कर रही है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ई, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, और ऐसे आप ले लेते हैं एफ किसका, पी क्यू का, पी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपने इतना इतना काम आपने रचना कर ली, यानी ई डी आपने ले लिया, और यहाँ पे आपने ले लिया एफ एम, यहाँ पे आपने लिया ई, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, जब आपने इतना काम कर लिया, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा अब मान ले लेते हैं हम किसका, ई डी बराबर, देखो ई डी बराबर हम लिख सकते हैं, ई डी बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए सी का दुगना, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए सी का, या फिर सीधा हम लिख सकते हैं, देखो हमें ए सी दे रखा है ना, तो यहाँ से हम ए सी बराबर लिख सकते हैं क्या, टू ईडी। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि टू ईडी क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ी देर पहले समझा ना कि ये जो ईडी होती है दुगनी होती है किसके, एसी की, यानी एसी का आधा ईडी, या फिर ईडी का दुगना क्या होता है, एसी होता है। एसी क्या होता है, ईडी का दुगना हो जाएगा, समानांतर है सामने। तो ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, पी आर बराबर, हम क्या करेंगे, ये जो टू ईडी एसी बराबर क्या है, टू ईडी, देखो एसी की जगह पे हम रखेंगे टू ईडी, ऐसे पी आर की जगह के रखेंगे हम क्या, टू एफ एम। क्यों रखेंगे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, और समझा भी चुका हूं मैं। और इसके अलावा और जो हम मान लेंगे, जैसे हमने देखा कि यहाँ ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई। ठीक है, तो ये आपको दो बराबर भाग में बांट रही है, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, कि जो ए ही ए ई है वो क्या है, हाफ है किसका, ए बी का, यानी ए बी बट्टे दो आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी का, ये देखो अभी हमने चार मान चेंज करने हैं, ए बी की जगह पे हम रखेंगे ए ई, ऐसे ही, और पी क्यू की जगह पे आ जाएगा आपका पी एफ, देखो कैसे, तो ऐसे ही आपका आ जाएगा पी एफ बराबर आ जाएगा किसके, पी एफ बराबर आ जाएगा बच्चों 1/2, यानी पी क्यू बट्टे दो। ये मान आपने क्या कर लिया, निकाल लिए, इसी को अब आपने यहाँ पर रखना है। तो यहाँ से हम वापस इसको ले लेते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर। अब ये मान आपने इसमें रख देना है बस चुपचाप, ए डी बट्टे पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, और त्रिभुज बाद में हम ले लेंगे ए ई डी और पी एफ एम। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, या फिर ले लेते हैं दोनों त्रिभुज, ऊपर लिख लेते हैं हम दोनों त्रिभुज, उसके बाद फिर हम इनको समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं त्रिभुज, चलो क्योंकि हमें ये त्रिभुज उसमें आएगा नहीं, इससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर नीचे लिख देंगे कि ये हमारा केस क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी, देखो ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे दो की जगह पे आपका आ जाएगा, यानी इसका अगर हम अंश और हर में दो से भाग करा दें, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा आपका ए बी बट्टे दो और पी क्यू बट्टे दो। या फिर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ए बी बट्टे दो का आधा क्या है, ए। ऐसे ही आप देखेंगे ए सी, ए सी को आप लिख सकते हैं क्या, टू ई डी बराबर पी आर को लिख सकते हैं, देखो टू एफ एम बराबर इधर आ जाएगा आपका ए डी बट्टे क्या,
पी एम। ठीक है, और यहाँ एक आप और क्या कर सकते हैं कि इसको मान लीजिए एंगल 1 और इसको एंगल 2, ये एंगल 3 और इधर आपका एंगल 4। ठीक है, ये आप चित्र में दिखा दीजिएगा जो आप चित्र साइड में बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर जो भी हो वो आपका वहां से समझ जाए या चेक कर ले। तो ऐसे ही अब देखो AB/2, AB/2 को हम लिख सकते हैं AE, यहाँ से आ जाएगा आपके पास AE। PQ/2 को हम लिख सकते हैं क्या, PF। क्लियर है, 2 से 2 आपका यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या, ED/FM, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, AD/PM। अब देखो आपका जो अपने अभी दो त्रिभुज लिए, अगर हम इन भुजाओं को आपस में मैच करें, समानुपाती अगर दिखानी है हमको, देखो पहले है आपका AE/PF, देखो AE/PF आ गया, फिर ED/FM आ गया, ED/FM आ गया, और AD/PM ऑलरेडी आपको समानुपात दे ही रखा था। तो अब आप यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, कौन कौन से, AED, यहाँ पे आप लिख लीजिए त्रिभुज AED, और त्रिभुज ले लीजिए आप दूसरा कौन सा है, आपका आ जाएगा PFM, त्रिभुज PFM में। ठीक है, तो वापस ये तीनों भुजाएं नीचे उतार लीजिए, आप इनको कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और ये आपके साइड साइड, यानी ये इसको हमने ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया है वो आप बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जब आपने सिद्ध कर दिया है तो आपका ये क्या आ जाएगा, साइड 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 से, साइड 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 से, कसौटी से क्या आ जाएगा, त्रिभुज आपका, त्रिभुज AED समरूप होगा किसके, त्रिभुज PFM के, त्रिभुज PFM के। ठीक है, इतना आपने दिखा दिया, बट आपको ये समरूप सिद्ध नहीं करना था। यहाँ से आपको क्या मिला कि एंगल जो आपका है कौन सा, यहाँ से अब आप एंगल ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से DAE ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप EAD ले लीजिए। ऐसे अगर आप DAE लेंगे तो इधर आपको लेना पड़ेगा MPF, या फिर आप ले रहे हैं EAD तब आप लेंगे FPM, जैसे आपको दिल करे। तो अभी हम ले लेते हैं DAE। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं कि एंगल जो है DAE बराबर हो गई किसके, एंगल आ जाएगा आपका यहाँ से, देखो D यहाँ से आ जाएगा आपका M, फिर आ जाएगा आपका P, और फिर आ जाएगा क्या आपका F। ठीक है, MPF के देख लेते हैं यहाँ पे, देखो MPF एंगल यहाँ से हमें मिल गया DAE बराबर एंगल MPF, यानी और DAE को हमने क्या नाम दिया, देखो यहाँ पे हमने DAE जो आपका एंगल A है उसको हमने 1 और इधर इसको नाम दिया है 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 बराबर एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या लेंगे, यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के दो त्रिभुज लीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसी प्रकार दो त्रिभुज आप कौन से लेंगे, देखो एक आपका ये आ गया, ऐसे ही आप ले लीजिए कौन सा, यहाँ से आप लेंगे तो देखो ये वाली जो भुजा है इसकी क्या है, दुगनी हो जाएगी, यानी यहाँ पे आप ले लीजिए कुछ EF, यहाँ पे आप ले लीजिए G, और यहाँ पे ले लीजिए H। वैसे ये खाली आप त्रिभुज में दिखा देंगे चल जाएगा, अभी हम इसको पूरा डिटेल से नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे, इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका, अभी आपने यहाँ पर त्रिभुज लिया था कौन सा, AED और PFM, देखो AED लिया था, अब हम लेंगे AGD। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज AGD, AGD, और त्रिभुज आपका आ जाएगा कौन सा, AGD लिया तो यहाँ पे आ जाएगा PHM, त्रिभुज PHM। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे पूरा सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इधर का देखो हाफ हिस्सा सॉल्व कर चुके हैं, तो वही आपका इधर भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लेंगे क्या, कि एंगल आपका कौन सा, DAG, एंगल DAG बराबर आ जाएगा आपका किसके, एंगल MPH के, एंगल MPH के। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज, आप उन दोनों के नाम दे दीजिए की तरह, या फिर खाली खाली सीधे सीधे आप लिख लीजिए। इसी प्रकार आपने ले लिया, ये लिख लिया ना, जैसे आपने एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखाया, तो इसी प्रकार आपने जब ये लाइन लिख दी तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा एंगल बराबर। ठीक है, तो इसको भी आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या,
एंगल देखो डी ए जी देखते हैं कहाँ पर है। देखो डी ए जी ये आपका एंगल 3 है और इधर आपका एंगल 4 है। यहाँ से आएगा आपका एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप ले लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 है और इधर आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 है। देखो एंगल 1 इधर है और एंगल 3 लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल 2 और एंगल 4 राइट साइड में जोड़ लिया। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो एंगल 1 इधर, एंगल 3 इधर, ठीक है, ये तो आपने लिया है यहाँ पे। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 पूरा क्या बनेगा आपका एंगल ए बन जाएगा। ऐसे इधर आपका एंगल पी बन जाएगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका पूरा बन गया एंगल ए और ये आपका पूरा बन गया एंगल पी। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर। तो ए बी सी समरूप दिखा था पी क्यू आर के, तो ए बी आपका समरूप, ए बी आपको दे रखा था समरूप पी क्यू के, ए सी आपको समानुपात दे रखा था पी आर के, और आपने एंगल ए बराबर दिखा दिया एंगल पी के। तो दो भुजाएं और एक एंगल तो आप दिखा सकते हैं समानुपाती। तो यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। तो ये आपने दिखा दी, तो आप लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे आप सामने लिख लीजिएगा अतः या अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब ऊपर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, ए बी समानुपात दे रखा था पी क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ ये। ऐसे ही आपका दे रखा था क्या, ए जी सॉरी ए सी समानुपात पी आर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी समानुपात पी आर। देखो ये स्टार्टिंग में हमने लिखी थी ये लाइन। देखो ए बी बटे पी क्यू और इधर ए सी बटे पी आर स्टार्टिंग में ले लिया था। दो भुजाएं आपको मिल गई, ये हमको क्या है दिया है। और एक जो हमने थोड़ी मेहनत करके निकाला है एंगल ए बराबर एंगल पी, इसको हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो भुजाएं और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड कसौटी से देखने में जितना आपको ये लग रहा है कि हार्ड है लंबा है, बट उतना ही आपका ये क्वेश्चन इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से साइड एंगल साइड से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप आ जाएगा इसके त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर। और ये आपको लास्ट क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, और देखने में जितना लेंथ थी उतना ही इजी था ये। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले, सॉरी 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक स्तंभ मतलब एक आप खंबा ले सकते हैं, और लंबाई इसकी कितनी दे रखी है, 6 मीटर। फिर आपके कहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, यानी भूमि पर छाया, ये मान लो यहाँ से इसकी छाया बन रही है इधर, तो इसकी जो छाया की लंबाई है, लंबाई हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो छाया की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 4 मीटर। ये छाया की लंबाई, मान लिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, तो आपके यहाँ सूर्य पड़ रहा है, तो आपकी जो छाया बनेगी वो आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है। छाया आप ऐसी बनेगी, ये जो आपको दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। तो आपने इसको एक लाइन कर ली ड्रॉ, इधर आपने क्या बना दिया, एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है स्तंभ है सीधा, तो 90 डिग्री एंगल नॉर्मली बनेगा। फिर आगे क्या है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक और आपकी मीनार है, ठीक है, इसकी जो छाया की लंबाई है वो आपको दी हुई है 28 मीटर, यानी ये जो आपको दे रखा है अब 28 मीटर दे रखा है। इसको भी आप मिला लीजिए आपस में, ठीक है। अब बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आपको दे रखा है स्तंभ, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी, इसको हम नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्तंभ की लंबाई दे रखी है आपको, छाया की लंबाई दे रखी है, इधर आपको पी क्यू यानी मीनार की लंबाई नहीं दे रखी है, वही आपसे निकालने के लिए कहा है, और नीचे क्यू आर यानी छाया की लंबाई दे रखी है 28 मीटर। देखने से ही पता चल रहा है कि आपका जो एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक जब एक सीधा स्तंभ है तो छाया की लंबाई आप नॉर्मली आपको पता है 90 डिग्री एंगल बनेगा।
फिर आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन में कहा ये शब्द देखिए उसी समय, ठीक है, उसी समय, यानी मान लो दो लड़के खड़े हैं, तो छाया का जो एंगल यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है, जैसे आपकी यहाँ सूर्य का सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो जो एंगल आपका यहाँ बनेगा सेम वही एंगल आपका इस दूसरे लड़के पे भी पड़ेगा उस समय। तो यहाँ से आप ले लेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी। क्यों? क्योंकि जो छाया कह रहा हूँ, सूर्य की किरणें हैं, तो तब आपका जो एंगल बनेगा एंगल ए बराबर एंगल पी बनेगा। तो एंगल एंगल कसौटी से आपका क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो भुजाएं समानुपाती ले सकते हैं, यानी ए बी बट्टे हम ले सकते हैं पी क्यू, बी सी बट्टे ले लेंगे हम क्यू आर के। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, तो लिख लेते हैं। जो जो दिया है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो जो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है आपको? छाया की लंबाई दे रखी है, यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया है और उसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, फिर छाया की लंबाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, फिर उसी समय एक मतलब पूरा क्वेश्चन ही घुमा फिरा करके लिख देना है यहाँ पर। तो ले लेते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और त्रिभुज, ऊपर जरूरी नहीं है आप लिखो, डायरेक्ट यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश जरूर हो जाएगा। नंबर तो भी इसको इतने आपको मिलेंगे जितने आप ये नीचे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो यहाँ से आप ले लेंगे एंगल पी बराबर एंगल क्यू, कारण क्या देंगे? प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल ए बराबर एंगल पी, उसी समय छाया की लंबाई। लंबाई तब कोण समान होंगे, तब कोण बराबर होंगे। इतना लिख दो या खाली लिख देना उसी समय छाया की लंबाई है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी आ गया। एंगल एंगल कसौटी से क्या आ जाएगा? एंगल एंगल कसौटी से आपका आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। जब आपने दो त्रिभुज समरूप दिखा दिए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं क्या? ए बी बट्टे, ये उसी के नीचे करना है, ठीक है, इसी के नीचे कर लेना आपने। ए बी बट्टे पी क्यू, हमें देखो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इधर कोई मान नहीं निकालना है, ये मान निकालना है। तो ए बी बट्टे हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका बी सी बट्टे क्यू आर। बी सी बट्टे, ये हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, ठीक है। तो संगत भुजाएं लिख सकते हैं, समानुपाती भुजाएं। और सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक शब्द और आपको आज नया सिखा देता हूँ, सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि संगत सॉरी समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से ए बी का मान आपको दे रखा है 6, पी क्यू का मान नहीं दिया है, यानी ये आपको निकालना है, बराबर बी सी का मान दिया आपको 4 बट्टे क्यू आर का मान दिया है 28। यही सब आपने सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं, 28 यानी 6 गुणा हो जाएगा आपका 28 बराबर 4 गुणा पी क्यू, क्या क्या हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। गुणा में 4 है, ये आ जाएगा आपका बट्टे में, यानी 6 गुणा 28 बट्टे 4 बराबर पी क्यू। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 के पहाड़े में 28 आता है, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यानी 6 गुणा 7 बराबर पी क्यू। तो 6 सत्ते कितना होता है? 6 सत्ते हो जाएगा आपका 42, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा आपका 42 मीटर बराबर पी क्यू। क्यों मीटर क्यों लिया हमने? क्योंकि ऑलरेडी जो लंबाई है वो मीटर में ही दे रखी है। यानी लास्ट में आपने क्या लिखना है? मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। इसमें आपसे कहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। चलो पहले यही काम कर लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा ये आ गया और दूसरा त्रिभुज यहाँ से और ले लेते हैं हम। इसमें कहा है कि एडी और पीएम वही सेम आपके बनेंगे, एडी और पीएम ले लेते हैं। यहाँ से आ गया आपका ए डी और ये आपका आ गया पीएम, और त्रिभुज पी ए बी सी बोला तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा क्यू और यहाँ पर आ जाएगा आर। ये हमने बना लिया जो हमें बोला माध्यिका है। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, दिया है क्या? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी
समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो अच्छी बात है। फिर हमको सिद्ध क्या करना है? ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टे पी एम। तो यहां से हम ले लेते हैं और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए बी बट्टे पी क्यू यानी ए बी बट्टे पी क्यू ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम बराबर दिखाना हमें ए डी बट्टे पी एम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं और समरूप में हमको पता है अगर कोई भी त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको मैं खिसका देता हूँ नीचे। हमें चाहिए क्या? भुजा दिखानी है ए डी बट्टे पी एम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों की, इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही क्वेश्चन आपका सेम सेम टू सेम तो नहीं बोल सकता, इसका कुछ परसेंट हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया, वहां पे भी हमें सेम क्वेश्चन था। तो अब हमें क्या करना था? वहां पे हम इस पूरे त्रिभुज को क्या करना था? समरूप दिखाना था। बट हमें यहाँ पे अगर क्या करना है, देखो ए बी बट्टे पी क्यू, देखो ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम, यानी सिर्फ हमें इस वाले त्रिभुज को अगर हम क्या दिखा दें? समरूप सिद्ध करते हैं इस वाले हिस्से को। ठीक है, इस वाले हिस्से को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो आप देखेंगे कि समरूप त्रिभुज की क्या होती है? भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ए बी बट्टे आप पी क्यू ले लेंगे, ऐसी ए डी बट्टे क्या आ जाएगा? आपका पी एम आ जाएगा सीधा सीधा। तो अब आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो यहाँ से देखो, जब आपके दो त्रिभुज समरूप दिए हैं तो यहीं से आपका आधा काम तो खत्म हो जाता है। तो जब भी आपके दो त्रिभुज क्या है? समरूप हैं, तो आपको पता है उनकी जो संगत भुजा होती है समानुपाती होती है, यानी ए बी बट्टे आप ले सकते हैं पी क्यू। देखो ए बी बट्टे हो जाएगा पी क्यू, या फिर आप यहीं से देखिए दोनों, ये दोनों आ जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू। फिर आप आगे के दोनों लेंगे यानी बी सी बट्टे क्यू आर आ जाएगा, बी सी बट्टे क्यू आर। फिर आ जाएगा आपका पहला तीसरा यानी ए सी बट्टे पी आर। त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर, देखो पहला वाला है पहले वाले के बराबर, यानी एंगल पी आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप ले सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ऐसे ही एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये चीज दी हुई है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें दे रखा है इसलिए हमने यहाँ से इतनी चीजें निकाल ली हैं। बट हमको वो नहीं दिखाना है, हमको दिखाना है ये जो छोटे छोटे त्रिभुज है, इसका छोटा वाला हिस्सा ये बराबर दिखाना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं समीकरण नंबर एक, इसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर दो। इनमें से जिस भी एंगल की जरूरत पड़ेगी, जिस भी जरूरत की क्या, हमें सिर्फ एंगल बी बराबर एंगल क्यू चाहिए, वो हमें यहाँ पे दे रखा है। देखो एंगल बी बराबर एंगल क्यू दे रखा है। और यहाँ से भुजा देखो हमें ए बी बट्टे पी क्यू दे रखा है, ए बी बट्टे पी क्यू, एक भुजा मिल चुकी है, एक एंगल मिल चुका है। किसी तरह अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए डी पी एम भुजा को समानुपात दिखा दे, या फिर बी डी या फिर क्यू एम को बराबर दिखा दे। देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम है, या फिर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बी डी को अगर मैं कुछ लिखना चाहूं, तो देखो बी डी को क्या मैं बी सी बट्टे दो नहीं ले सकता? पहले भी हम कर चुके हैं। ये पूरा आपको समानुपात दे रखा है बी डी और ये क्यू आर समानुपात है, यानी और इसके बीच में माध्यिका हमको क्वेश्चन में पूरा दे रखा है। तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी सी बट सॉरी बी डी, इस वाले हिस्से को हम लिख सकते हैं बी सी बट्टे दो। और इधर क्यू एम को, क्यू एम को लिख सकते हैं क्या हम? क्यू आर बट्टे दो। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, पहले भी हमने ये किया है और बहुत अच्छे से हम वहां पर समझ चुके थे। बस इतना काम देखो। अब यहाँ से हमारा क्या? बी डी बट्टे क्यू एम आ जाएगा, बी डी बट्टे क्यू एम आ गया। ए बी बट्टे पी क्यू पहले से दे रखा है, बी डी बट्टे क्या आ गया? क्यू एम आ गया। एक एंगल पहले दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, एक भुजा हमने यहाँ से कर ली बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइड एंगल साइड से समानुपात मिल जाएगा। फिर हम ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टे पी एम लिख लेंगे। तो नॉर्मली अभी हमें यहाँ पे हम पहले तो ये समीकरण एक से ही इसी को लिख लेते हैं, समीकरण एक पूरा रिपीट करते हैं। ए बी बट्टे पी क्यू और यहाँ से ले लेता हूँ मैं बी सी। अभी हम चेंज किसको कर रहे हैं? बी सी और क्यू आर को। ठीक है, बी सी बट्टे क्यू आर। और मुझे ए सी और पी आर की जरूरत नहीं। देखो ए सी और पी आर की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के बराबर दिखाना है। तो इस वाले की मुझे जरूरत नहीं है इधर ए सी और पी आर की, तो हम सिर्फ इन दोनों को ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो ए बी बट्टे पी क्यू में तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू सिरा।
बीसी बट्टे, यहाँ पे देखो बीसी को हम लिख सकते हैं बीसी बट्टे दो, इधर आ जाएगा आपका क्यू आर बट्टे दो। आप सीधा लिख सकते हैं कि दो से भाग करने पर, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप दो से भाग देंगे तो ए बी बट्टे पी क्यू वैसे ही रहेगा। अब देखो बीसी बट्टे दो को आप लिख सकते हैं, बीसी बट्टे दो को बी डी, ये आपका बन जाएगा बी डी, और क्यू आर बट्टे दो बन जाएगा आपका क्या, क्यू एम। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू आ गया, और बी डी बट्टे क्यू एम आ गया। ठीक है, दो भुजाएं आपको मिल गई, और एक एंगल यहाँ से हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन कौन सा, ए बी, ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज आ जाएगा आपका पी क्यू एम में। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इसको समरूप सिद्ध कर लेते हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए अभी आपने देखा क्या, ए बी बट्टे पी क्यू दिया है क्वेश्चन में, और इसके अलावा भी आपने जो सिद्ध किया है वो किया है बी डी बट्टे क्यू एम, बी डी बट्टे क्यू एम। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, खेल खत्म। और एक एंगल आ जाएगा कहाँ से, एंगल बी बराबर एंगल क्यू ले लीजिए। अब कई क्वेश्चन करेंगे कि सर एंगल बी और एंगल क्यू ही क्यों ले रहे हैं, तो देखो एंगल ए हम ले नहीं सकते, क्योंकि एंगल ए आपका क्या है, हाफ है यहाँ पे, एंगल ए क्या है, हाफ है। तो अगर हम पूरा एंगल ए लेंगे तब आपका ये पूरा इसमें इसमें इस वाले में भी जाएगा, इसलिए हम खाली क्या ले रहे हैं, एंगल बी ले रहे हैं बराबर किसके, एंगल क्यू के। ठीक है, तो दो भुजाएं और एक क्या आ गया आपके पास, एंगल आ गया, यानी साइड, एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। जब इतना आपको बराबर मिल गया तो यहाँ से आप भुजा समानुपाती ले सकते हैं, तो आ जाएगा आपके पास ए बी बट्टे पी क्यू, देखो इसका पहले, इसके दोनों पहले, इसके दोनों पहले, फिर आप बी डी बट्टे क्यू एम ले लीजिए, बी डी बट्टे क्यू एम बराबर, फिर आप पहला तीसरा, इसका पहला तीसरा, यानी ए डी बट्टे आ जाएगा आपका पी एम। रीजन क्या लिखेंगे आप, सी पी सी टी, सी पी सी टी का हिंदी मतलब क्या होता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हिंदी में भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। दिखाना है कि हमें कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है आपका ए डी बट्टे पी एम, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लो एक बार ऊपर जाके, ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम, ये आपको सिद्ध करना था। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, और एक्सरसाइज आपकी 6.3 हो चुकी है कंप्लीट, और चैप्टर भी आपका जो चैप्टर 6 था त्रिभुज, वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ, और हमारी वेबसाइट composer.com पर जरूर विजिट करिएगा। आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, नोट्स वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।